जादुई क्रिस्टल बॉल बता क्या है हमारे भविष्य में। नमस्कार, मेरा नाम है आद्या और आज हम लोग बनाने वाले हैं नूड्स मतलब नूडल्स। तो दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है यार, अजीब लोग हो। जो मैंने भी किया इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। ठीक है, वैसे तो पता होगा ज़्यादातर बच्चों को आजकल, पर अगर जिनको नहीं पता तो मैं बताती हूँ। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि कोई काम कोई जानबूझ के कर रहा है आपके साथ जो अच्छा नहीं है, उल्टा ही है, शेडी है, और उसके बाद में जब आप उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हो तो वो आपको ऐसे दिखा देता है कि अरे मैं तो ये कर रहा था, तुम ही ऐसे करते हो, तुम ही ऐसे सोचते हो, तुम्हारी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं रामेन नूडल्स, और मैं कूल बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ रामेन नूडल्स, एक्चुअली में रामेन ही बनाने वाले हैं। तो ये टॉप रामेन के करी फ्लेवर के, पर इसका जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा अजीब सा फ्लेवर है। पहले ही दिन से खाने पे इमेजिन हो रहा था कि इसे मस्त फ्राई करके जो है चाउमीन स्टाइल बनाओ। तो अब मोदी जी आके कल बोल के गए हैं टीवी पर, भैया मेक इन इंडिया करो, अपने इंडिया में चीज़ें बनाओ, स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करो। तो आज हम लोग मेक इन इंडिया करने वाले हैं इसका, इन नूडल्स का। और वैसे तो निसिन कंपनी के हैं। कुछ नहीं, पत्ता गोभी काटेंगे और ये मेरे आइसक्रीम के टब में कैप्सिकम और 2 मिर्चियाँ पड़ी हुई हैं। अब देखो, पत्ता गोभी जो है ये एक ऐसी सब्जी है जिसको मैंने मंगाना और खाना दोनों ही छोड़ दिया था। ये मैंने कल फ्रेंच ब्रेड खरीदी। दिख रही है, अब ज़्यादा गर्दन नहीं मोड़ सकती। देखिए मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी। 1 मिनट यार, ये तो बात सच्ची हो गई। देखो अब मेरा घुटना यहाँ पर है, चोटी यहाँ पर है। इतने गंदे जो कैसे भी सोच सकता है। तो बात है पत्ता गोभी की। जो पत्ता गोभी है मैंने आज मंगाई, और मैं सच बता रही हूँ, पत्ता गोभी मैंने मंगाना छोड़ दिया था काफ़ी सालों से। रीज़न मैं बताती हूँ। आज से 10-15 साल पहले कम से कम ये बात जो है पूरे में उड़ी थी। न्यूज़ चैनल पे वो आप देख रहे हैं सनसनी टाइप के जो प्रोग्राम्स आते थे, और उसमें ना ऐसी अजीब अजीब चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स कुछ नए नए सिखाते जाते थे। एक दिन किसी ऐसी प्रोग्राम में बताया गया कि जो ये पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी के अंदर जो है कीड़े होते हैं जो दिमाग में चले जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली आप ऊपर से थोड़े से हो जाओगे, तो इसको क्या कर सकते, इसको मत खाओ। तो यही सिंपल उनका सॉल्यूशन था। तो फिर अब पता नहीं, वैसे तो मेरे घर वाले सब जो टीवी वगैरह की सुनी सुनाई बातें जो हैं उनमें कभी इतना भरोसा करते नहीं थे, पर उस दिन पता नहीं कैसे मान गए। तो ये हुआ कि चलो भैया पत्ता गोभी थोड़ी सी कम मंगाया करेंगे अब से। तो पत्ता गोभी थोड़ी कम आने लगी हमारे घर। उसके कुछ दिन बाद मेरे घर पे एक आंटी आई, वो मेरी मम्मी की दोस्त हुआ करती थी, उनका नाम था रेनू आंटी। तो एक बार वो हमारे यहाँ आंटी आई, और वो आंटी यही बता रही थी कि कैसे एक उनके ही परिवार में कोई दूर की रिश्तेदार थी, और एक बार क्या होता है कि वो सोफे पे बैठी होती हैं और टीवी देख रही होती हैं। तो क्या होता है कि उनके पता नहीं हस्बैंड या उनका कोई घर का ही कोई आता है, और आने के बाद ना उनको से कुछ हिला के पूछता है क्या देख रही हो। वो रिप्लाई नहीं करती हैं। दोबारा मतलब आदमी पूछेगा ही ना, अगर आदमी रिप्लाई नहीं करेगा। तो ये सेम चीज़ 2-3 बार होती है कि वो जो भी इंसान है वो पूछने की कोशिश करता है और वो आंटी रिप्लाई करती नहीं है। और फिर फाइनली क्या होता है, थोड़ा सा तेज़ हिलाता है ना आंटी को, तो वो आंटी ऐसे करके टप से गिर जाती हैं सोफे के साइड में, और उनका जो सर होता है यहाँ से खोपड़े से खुल के अलग जगह जाके बिखर जाती है। मैं दिखाती हूँ बिल्कुल कैसे। वो खुल के पट्टे से जाके अलग गिर जाता है। क्या कहानी थी। और यार अब तो मुझे उल्टी आ जाएगी बताने में, क्योंकि मुझे भी नूडल्स ही खाने हैं। पति मान लेते हैं, उनका जो पति होता है वो एकदम डर जाता है जब वो उनकी तरफ देखता है थोड़ा ध्यान से। तो आंटी के सर में यहाँ से जो मैगट्स नहीं होते हैं, जो कीड़े होते हैं इतने बड़े बड़े पीले रंग के, मैगट्स इन हिंदी कीड़े लिखा है यार, एक तो गूगल ट्रांसलेट किसी काम का नहीं है। तो वो उनके सर में से कुचुक 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 करके जो ऐसे से बाहर निकलने लग जाते हैं पूरे में। और जो है मॉरल आंटी ये देना चाह रही थी कि वो जो थी वो पत्ता गोभी खाया करती थी, और पत्ता गोभी में दिमाग में रहने वाले जो कीड़े थे वो जाके वो बड़े बड़े मैगट की तरीके से बन गए, और उन्हीं कीड़ों ने अंदर अंदर खा के उनका दिमाग ख़त्म कर दिया, और एक दिन ऐसी रैंडमली और वो बिखर भी गया। फिर तो आंटी का यही मॉरल था इस कहानी से कि भैया पत्ता गोभी मत खाना, पत्ता गोभी में दिमाग में रहने वाले कीड़े होते हैं। इतनी घिन ज़रूर उन्हें आ गई होगी कि ये कहानी सुन के कि दोबारा अब वो इसे खा नहीं सकती। तो खैर उस दिन से हमारे घर में पत्ता गोभी आनी बंद हो गई थी। बहुत हो गया नाटक। पत्ता गोभी मंगाऊंगी, खाऊंगी, देखती हूँ अगर कीड़े होंगे तो फिर वैसे भी अगर देखो कीड़े होंगे उस लेवल तक का कि जैसे आंटी का दिमाग ऊपर से खा लिया तो पता तो चलेगा नहीं हमें कि हमारा दिमाग ऊपर खा रहे हैं वो।
ठीक है, तो एक दिन रैंडमली बस अलग ही तो हो जाएगा टुकड़ा। तो इस दुनिया में बहुत बुरे बुरे तरीके हैं जाने के। फिर एक दिन मैंने कहा नहीं, मैं तो मंगाऊंगी और बढ़िया साफ धो के बढ़िया फ्राई करके खाऊंगी। जो कीड़े होंगे या कीड़े के अंडे होंगे, वैसे मुझे नहीं लगता कि धुलने के बाद बचेंगे, बट हाँ बचे तो फ्राई होकर। यार खुद का खाना बनाना भी ना एक बड़ा ही कष्टदायी काम होता है। मतलब मेरे को पता है लोगों को लगा दे कैसी बात कर रही हो, कितना मज़ा आता है खाना बनाओ खाओ। अब भैया देखो, जिनकी मम्मियाँ होती हैं ना, उनके खाना बनाने के लिए उन्हें तो बहुत मज़े लगते हैं कि हाँ एक दिन महीने में उठेंगे, खाना थोड़ा सा बना देंगे या ज़रा सा हाथ बटा देंगे, बहुत मज़ा आ गया। लेकिन जब आप बचपन से अपना खाना खुद बना रहे हो तो ऐसा लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा ये काम कर लिया। बहुत सालों से इस बात की विश है कि अगर मैं लाइफ में कभी अमीर हो गई, एक्चुअल अमीर, ये छोटा मोटा वाला अमीर नहीं, तो मैं एक अच्छा शेफ़ हायर करूँगी। पूरा फुल उनको सम्मान मिलेगा, पूरे बढ़िया उनकी जो भी वो होती है तनख्वाह वगैरह रहेगी, और उनका काम होगा बस अच्छा खाना खिलाना, साफ़ सुथरा। वही है कि जब नहीं होता कोई व्यक्ति आते ऐसा आसपास, तो वही आपको पता चलती है कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। भगवान सॉरी, खाने वैसे ना फेंकूँ। हाँ तो खैर नहीं, बहुत अच्छी सब्जियाँ। ये थोड़ा सा रैश कभी कभी हो जाता है मामला, बुरा नहीं मानना। हाँ तो बस ये अब हमारी सब्जियाँ कट चुकी हैं। अब हम जल्दी से इनको ले जाकर अपना नूडल्स बना लेते हैं। भाई देखो ये नूडल्स बनाने की प्रोसेस, सच बताओ। तो हमारे नूडल्स तैयार हो गए हैं। ये देखिए देखिए देखिए, जल्दी। क्यों, मज़ा आया ना? इससे पहले मैं खाऊं, थोड़ा सा ये भोज आप भी कर लीजिए। जल्दी मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो। गुड, वेरी गुड। तो हम लोगों ने आधी रात के अपने नूडल्स बना लिए और मैं जा रही हूँ खाने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यार कर दो यार, प्लीज़ कर दो। और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये किसी को पता है कि ये मेट्रो बीच में क्यों खड़ी हुई है आधी रात को? चलो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।